करते हैं इस बीच आ रही ब्रेकिंग न्यूज का बड़ी और अहम जानकारी से आपको जुलाना से आ रही सामने, जहां किसानों का हंगामा देखा गया है। जुलाना से ये बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, यूरिया के साथ दवाई देने पर हंगामा हुआ है। किसानों को जबरदस्ती दवाई यहां पर दी जा रही थी खाद के साथ। कृषि विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी गई है मामले में। जुलाना से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याएं भी सुनी हैं, जहां पर किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया है। दरअसल यूरिया के साथ किसानों को दवाई दी जा रही थी, जिसको लेकर किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों को जबरदस्ती दवाई दी जा रही थी, जिसके खिलाफ किसानों ने हंगामा किया। तो वहीं एसडीओ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी किसानों की समस्याएं जानी। जुलाना से आपको ये बड़ी जानकारी बता दें, जहां पर किसानों का हंगामा देखा गया है। यूरिया के साथ दवाई देने पर यह हंगामा हुआ है। किसानों को जबरदस्ती दवाई दी जा रही थी। तो वहीं मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत दी गई है। हालांकि एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी हैं। जुलाना से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर यूरिया के साथ किसानों को दवाई दी जा रही थी। और विजेंद्र बावा हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए। विजेंद्र, जुलाना से तस्वीरें सामने हैं, किसानों का हंगामा देखा गया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताऊंगा, खाद बीज की सरकारी दुकानें जो होती हैं, उनके ऊपर किसानों को खाद दिया जाता है और उसी खाद के साथ उन्हें दवाइयां भी दी जा रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें इस दवाई की जरूरत नहीं है और वो इसको नहीं लेना चाहते। किसानों ने आरोप लगाया है कि जो दुकानदार, जो सेल्समैन यहाँ पर बैठा है सरकारी दुकान पर, वो जबरदस्ती उनको खाद के साथ, आपके बैग के साथ दवाइयों की बोतल भी उन्हें दे रहा है। जब इसी बात को लेकर काफी किसान जो है किसी दिन में पहुंचे, तो वहां के एसडीओ भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ कर लोगों की समस्याएं सुनी, किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी किसान यहाँ से दवाई लेकर गया है, हम उसे वापस यहाँ पर उसे करवाएंगे और आगे से उन्हें दवाई ना दी जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। जी विजेंद्र, लेकिन जिस तरह से जबरदस्ती दवाई दी जा रही थी, ठीक है, किसानों को वो वापस ले लिया जाएगा, लेकिन जो यूरिया केंद्र है, जो संचालक है, उसको लेकर क्या कुछ मामले में आगे? उसका भी यही कहना है कि हमें ऊपर से आदेश है कि दवाई साथ में देनी है, लेकिन अब वो अपनी बातों से कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही किसी विभाग ने इस मामले में संज्ञान लिया है, तो उसके कल सारे रिकॉर्ड जो जब्त कर लिए गए और एक बार दुकान को बंद कर दिया गया था, ताकि हम इसकी दोबारा से छानबीन करें और जिन लोगों को दवाइयां दी गई हैं उनसे वापस दवाइयां ली जाए। ये कहना था एसडीओ कृषि विभाग का, जो यहाँ पर पहुंचा था, और उसका किसानों को ये भी आश्वासन दिया गया कृषि विभाग के एसडीओ द्वारा कि किसानों के साथ ऐसा आगे से नहीं होगा। जिसको दवाई नहीं चाहिए उसे दवाई नहीं दी जाएगी, सिर्फ उन्हें आगे से खाद दी जाएगा। इसी मामले को लेकर काफी संख्या में किसान जो है, भारतीय किसान यूनियन के किसान भी मौके पर पहुंचे थे, लोकल किसान भी इसी बात को लेकर वहां पर बिखरे हुए थे। लेकिन कृषि विभाग के एसडीओ के समझाने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद ही किसान वापस अपने घर जा पाए। जी विजेंद्र, कितनी संख्या किसानों की ऐसी होगी जिन्हें इस तरह से यूरिया के साथ दवाई जबरदस्ती दी गई हो? कम से कम 50-60 किसान यहाँ ऐसे देखने को मिल रहे थे जिन्होंने पहले दवाई ले चुके हैं, लेकिन अब अधिकारी द्वारा उन्हें भी आश्वासन दिया गया है कि अगर उन्हें दवाई नहीं चाहिए तो दवाई वो वापस इसी सेंटर के ऊपर दे सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। जी शुक्रिया विजेंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो यूरिया के साथ जबरदस्ती किसानों को दवाई दी जा रही थी। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीओ ने मामला शांत कराया और कहा कि जिन भी किसानों को जबरदस्ती दवाई यूरिया के साथ दी गई है, उनसे वापस ले ली जाएगी।